कक्षा 6 पाठ 15 राजस्थान के अभयारण्य। प्रस्तुत निबंध राजस्थान में स्थित अभयारण्यों के बारे में है। इसमें राजस्थान की जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। यहाँ कई अभयारण्य हैं जहाँ कुछ दुर्लभ जंतुओं को संरक्षण किया जाता है। आइए जानते हैं। राजस्थान विषम जलवायु वाला प्रदेश है। कहीं रेत का सागर तो कहीं पहाड़ियों की श्रृंखला, मतलब गंभीर एक तरह से परेशानी वाली जलवायु वाला प्रदेश है। तो यहाँ तो कहीं रेत है, कहीं पहाड़ है, रेतीले पहाड़। इतना होते हुए भी यह प्रदेश वन्य जीवों से समृद्ध है। इतनी एडवर्स परिस्थितियों के बावजूद भी यहाँ वन्य जीव हैं। कैसे हैं? वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रदेश में 4 राष्ट्रीय पार्क, 25 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं व 32 आखेट मतलब शिकार मतलब उन पर क्या कहते हैं, प्रतिबंध लगा हुआ है। निषेध का मतलब प्रतिबंधित, तो शिकार प्रतिबंधित क्षेत्र है जहाँ शिकार नहीं कर सकते। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य सारे विश्व में प्रसिद्ध है। संसार के कोने कोने से पर्यटक इन्हें देखने के लिए आते हैं। अभयारण्य उस वन को कहते हैं जहाँ वन्य जीव नैसर्गिक वातावरण में बिना किसी भय के अपना प्राकृतिक जीवन जी सके। मतलब बनाए तो जाते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ जगह को एक तरह से सीमा बंदित कर दिया जाता है, उसको या कह लीजिए बंद कर दिया जाता है कि कोई बाहरी शिकारी वगैरह उसमें ना आए। लेकिन उसमें क्या है, उन्हें उनका नेचुरल हैबिटेट जैसा महसूस होता है जानवरों को। राजस्थान के अभयारण्यों की अपनी अलग विशेषता है। वहाँ केवल पशु ही नहीं अपितु देश की गौरव में अतीत विद्यमान है। यहाँ महत्वपूर्ण किले, ग्राम्य जीवन, संस्कृति, वन संपदा, वनस्पति, झीलें, विभिन्न प्रकार की जलवायु है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इनकी रक्षा के लिए रणथंभौर अभयारण्य बनाया गया है। बाघ जो है राष्ट्रीय पक्षी है, पशु है हमारा, और रणथंभौर का जो अभयारण्य है इसमें बाघ को रखा गया है। बाघों को यहाँ खुले में विचरण करते हुए देखा जा सकता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में जो रणथंभौर है, प्राचीन काल से ही पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध रहा है। राज्य सरकार ने 7 नवंबर 1995 को इसके 392.5 किलोमीटर क्षेत्र को अभयारण्य घोषित किया है। मतलब ये वाला जो जगह है माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर जो जगह है, इसमें 7 नवंबर 1995 को इसके 392.5 किलोमीटर क्षेत्र को सरकार ने अभयारण्य घोषित किया है। यह बाघ रिजर्व क्षेत्र है, मतलब बाघ के लिए रिजर्व है ये। नवंबर 1980 को राज्य सरकार ने इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया। इस क्षेत्र में गर्म तालाब, मलिक तालाब, गिलाई सागर, मानसरोवर, राजबाग, लाहामुर नामक प्रमुख झीलें हैं। इसी जो अभयारण्य घोषित किया गया है। यहाँ के वनों में धोक मुख्य प्रजाति, ढाल, सालर, गुर्जन, बरगद, जामुन, आम जो वहाँ वन है, चुड़ैल के वृक्ष तथा बांस भी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में स्थित जोगी महल पर्यटकों का प्रिय स्थान है। इस महल के बरामदे में बैठकर पदम तालाब में आते जाते वन्य जीवों को देख सकते हैं। जो तालाब है उसमें वन्य जीव आते जाते हैं, वहाँ बैठ सकते हैं। इस क्षेत्र में 1000 वर्ष पुराना रणथंभौर का किला भी है। बाघ के अलावा इस राष्ट्रीय उद्यान में बघेरा, रीछ, जरख, नीलगाय, सांभर, चीतल, जंगली सुअर, चिंकारा आदि पशु व 270 से अधिक प्रजातियों के पक्षी, जिसमें है ग्रे पंट्रिय, पेटेंट स्टॉर्क, वाइट नेक स्टॉर्क, ब्लैक स्टॉर्क, ग्रीन पीजन, तोते, उल्लू, बाज आदि पाए जाते हैं। बाघों के लिए दूसरा प्रसिद्ध अभयारण्य सरिस्का है, जो दिल्ली जयपुर राजमार्ग नंबर 3 पर स्थित है। अलवर स्टेशन से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। सन 1955 में इसे संरक्षण क्षेत्र माना गया है। 1955 में 1958 में अभयारण्य और 1997 में टाइगर प्रोजेक्ट के लिए बाघ रिजर्व क्षेत्र भी घोषित किया गया। जो टाइगर प्रोजेक्ट चला था 1997 में, उस प्रोजेक्ट के तहत इसको बाघ रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया। ये जो अलवर स्टेशन से 35 किलोमीटर दूर है, उसका नाम है सरिस्का नामक जगह पर है। यह वन अरावली की पहाड़ियों पर है।
यहाँ 2 बड़े पठार और कई घाटियाँ हैं। यहाँ रणथंभौर में पाए जाने वाले पेड़ों के अलावा सेमल, अर्जुन, पीपल, अमलताश तथा खजूर आदि के वृक्ष व अनेक वनौषधियाँ पाई जाती हैं। यहाँ दिन में भी बाघ दिखाई दे जाते हैं। अन्य पक्षियों के अलावा मोर भी यहाँ पाए जाते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। बाघ के अलावा बघेरा, चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, जरक, चौसिंगा, नीलगाय आदि भी पाए जाते हैं। पांडुपोल, भृतहरि, नारायणी माता, पारासिद्ध, गढ़राजोर के जैन मंदिर यहाँ के ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल हैं। बूंदी जिले में रामगढ़ विषधीय अभ्यारण्य है। इसका कुल क्षेत्रफल 252.79 वर्ग किलोमीटर है। अभ्यारण्य में बाघ के अतिरिक्त बघेरा, जरख, सियार, लोमड़ी, जंगली सुअर, रीछ, चीतल, सांभर, हिरन आदि पाए जाते हैं। यह बांसों के झुरमुट तो है ही, बैल, चीला, तेंदु, खैर, रोजा, सालर, गुर्जर एवं धोकड़ा प्रजाति के वृक्ष भी पाए जाते हैं। सिरही जिले में माउंट आबू अभ्यारण्य है। अन्य जीवों में यहाँ बघेरा, जंगली सुअर, सांभर, भेड़िए आदि पाए जाते। सांभर, भेड़िए एक ही वर्ड है। इस अभ्यारण्य में वनस्पति के 800 से अधिक प्रजातियां हैं। वनौषधियों की दृष्टि से भी यह क्षेत्र समृद्ध है। पक्षियों की 100 से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें प्रमुख है जंगली मुर्गे। अभ्यारण्य में वन्य प्राणियों को देखने के लिए सबसे उपयुक्त स्थल ट्रैवलर्स ताल है। करौली जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। कैलादेवी अभ्यारण्य 676.4 वर्ग किलोमीटर में इस क्षेत्र को 1983 में अभ्यारण्य घोषित किया गया। बाघ के अतिरिक्त यहाँ पर जो पशु हैं वो है बघेरा, जरख, सियार, सांभर, चिकारा, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर, जंगली बिल्ली, सेही, मगर, मॉनिटर लिजार्ड एवं कुछ कछुए पाए जाते हैं। कैलादेवी में नवरात्रों के समय मेला लगता है। आवासी प्रवासी पक्षियों के संबंध में भी राजस्थान के अभ्यारण्य समृद्ध हैं। जो आवासी पक्षी जो दूसरे क्षेत्रों से आकर जगह चेंज करते हैं ना, जहाँ मौसम उनके अनुकूल नहीं होता तो दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उसमें भी ये क्षेत्र समृद्ध है। राजस्थान के भरतपुर में स्थित है विश्वविख्यात कैलादेवी राष्ट्रीय उद्यान। भरतपुर में यह संसार के प्रमुख पक्षी शरणार्थ स्थलियों में से एक है। इस क्षेत्र के बीचों बीच स्थित केवला देव शिव जी का मंदिर है के कारण इसका नाम केवला देव अभ्यारण्य रखा गया। इससे पहले घाना बर्ड सेंचुरी कहा जाता था इस वाले को। स्वतंत्रता के बाद 1956 में इसे अभ्यारण्य और 27 अगस्त 1981 को राष्ट्रीय उद्यान धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया। इसका क्षेत्रफल 28.73 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ 290 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें लगभग 120 प्रजाति के प्रवासी पक्षी और शेष प्रवासी 120 प्रजाति के प्रवासी पक्षी तथा शेष प्रवासी पक्षी हैं। प्रवासी या माइग्रेटरी पक्षी वे होते हैं जो हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ अंडे देने तथा सर्दी गर्मी का आनंद प्राप्त करने आते हैं और निश्चित समयावधि में वापस भी चले जाते हैं। जो कि अन्य दूसरी जगह से आते हैं, उनका एक पर्टिकुलर समय होता है, उसमें रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान के 1/3 हिस्से में सदा पानी भरा रहता है। यह पानी अजान बांध से आता है। इसमें 100 से अधिक जलीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और कुछ ऐसे जीव हैं जो जल में रहते हैं, तो उनके लिए इतने हिस्से में पानी भरा रहता है। यदि यहाँ उपलब्ध पक्षियों के नाम लिखे जाएं तो कई पृष्ठों की सूची बन सकती है। भारत में केवला देव में ही साइबेरिया के क्रेन पक्षी सर्दियाँ बिताने आते हैं। नवंबर से मार्च तक ये यहाँ दर्शन देते रहते हैं। केवला देव के मंदिर से आगे एक स्थान पाइथन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जहाँ दिन में धूप सेकते अजगरों को देख सकते हैं। गोड़ावन राजस्थान का राज्य पक्षी है। गोड़ावन राजस्थान का राज्य पक्षी है। गोड़ावन की शरणार्थस्थली को भी अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान राज्य सरकार ने घोषित कर रखा है। यह मरुस्थलीय क्षेत्र है। गर्मियों में यह तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और सर्दियों में 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में फैले इस क्षेत्र को 1980 में राष्ट्रीय मरुद्यान घोषित किया गया।
यहाँ 700 से अधिक प्रजातियों की वनस्पति पाई जाती है। इस रेतीले क्षेत्र में सेवण घास का पौधा बहुतायत से पाया जाता है। इसके अलावा सीनिया, खीप, फौंग, बावली, भुई, मूरट, लाना आदि पाए जाते हैं। गोड़ावन के अलावा यहाँ ग्रे पैट्रिस, मोर, सेंट ग्राउज, कॉमन क्वेल, इंडियन कोर्सर, फाख्ता, कबूतर, बुलबुल, लारकक, बेबलर आदि पक्षी काफ़ी संख्या में दिखाई देते हैं। प्रवासी पक्षियों में इंपीरियल ईगल, पंपीरियल सैंड ग्राउज, हुबारा बस्टर्ड आदि हैं। यहाँ 17 प्रकार की दीमक पाई जाती हैं। यहाँ का गर्म इलाका टिड्डियों व ग्रास होपर्स के लिए काफ़ी अनुकूल है। उनको गर्म क्षेत्र में रहना होता है। गोड़ावन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 10 से अधिक सुरक्षा चौकियां बनाई गई हैं ताकि कोई भी उन पर बाहरी मतलब हंटर टाइप ना आ सकें। बंद बराठा भी पक्षियों का अभयारण्य है। यह भरतपुर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर है। इस पहाड़ी क्षेत्र को बरेठा नामक झील में ईग्रेट, कामोरेंट, पिटेंट स्टॉर्क, स्नेक बर्ड, स्पूनबिल के अलावा सर्दी में प्रवासी पक्षी भी आते हैं। यहाँ कुछ जंगली जीव भी पाए जाते हैं। इनके अलावा कुंभलगढ़ अभयारण्य है जो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में यह अकेला अभयारण्य है जहाँ भेड़िए प्रजनन करते हैं, मतलब अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। भेड़ियों के अलावा यह अभयारण्य जंगली धूसर मुर्गों के लिए भी प्रसिद्ध है। यह चौसिंगा, जिसे स्थानीय भाषा में घटेल कहा जाता है, बहुतायत में पाया जाता है। यहाँ 1458 में निर्मित ऐतिहासिक किला है। रणकपुर के प्रसिद्ध जैन मंदिर भी इसी क्षेत्र में है। चित्तौड़गढ़ जिले में सीता माता अभयारण्य है। त्रेता युग में यहाँ सीता माता ने निवास किया था। यहाँ के 2 जल स्रोत को लवकुश कहा जाता है, जो सीता माता के पुत्र थे। इस अभयारण्य में सीता माता, जाखम, करमोई और नालेश्वर नामक नदियाँ बहती हैं। इस अभयारण्य में स्तनधारी जीवों की 24, सरीसृप की 19 व पक्षियों की 100 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यह अभयारण्य उड़न गिलहरी के लिए भी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरी। सन 1955 में जयसमंद अभयारण्य की स्थापना हुई। यह उदयपुर से 52 किलोमीटर दूर है। जयसम झील के नाम पर बने इस अभयारण्य को विभिन्न प्रकार के कछुए और मछलियों के अलावा मगरमच्छ और जलमानुष प्रमुख हैं जो इस झील में रहते हैं। यह जंगली जानवर और पक्षी भी पाए जाते हैं। यहाँ रूठी रानी व हवा महल ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल है। पाली, अजमेर एवं उदयपुर जिले में स्थित है रावली टाटागढ़ अभयारण्य। यह पहाड़ी क्षेत्र है। वर्षा के बाद यह क्षेत्र हरा भरा हो जाता है। कामली घाट से गोरम घाट के बीच ट्रेन से यात्रा करना बड़ा सुहावना लगता है। यहाँ बघेरा, जरक, भेड़िया, जंगली बिल्ली, सियार, मोर, जंगली मुर्गे, ग्रीन पिजन आदि पाए जाते हैं। भीम से लगभग 15-16 किलोमीटर दूर वन विश्राम गृह के सामने एक बड़ा तालाब है। इसमें ईग्रेट, स्पूनबिल, सारस, कामरेंट आदि पक्षी देखे जाते हैं। चित्तौड़गढ़ में बस्सी अभयारण्य स्थित है। लगभग 1500 हेक्टेयर जमीन के चारों ओर दीवार बनाकर इसे कोर एरिया के रूप में विकसित किया गया है। उदयपुर चिड़ियाघर से लाकर छोड़े गए चीतलों ने यहाँ प्रजनन कर अपने को लुप्त होने से बचाया है। चूरू जिले के छापर गांव के पास स्थित है ताल छापर अभयारण्य। इसका क्षेत्रफल 7.19 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ 1500-1600 की संख्या में काले हिरण पाए जाते हैं। इस अभयारण्य में डोगो लाव और भैंसो लाव नाम 2 पुराने तालाब हैं जो थोड़ी वर्षा में ही लबालब हो जाते हैं। यहाँ कृष्ण मृगों के अलावा प्रवासी पक्षी भी दर्शनीय हैं। राजस्थान से सन 1983 में चंबल नदी के किनारे 200 से 280 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, धौलपुर, करौली जिलों में है को घड़ियालों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है। यहाँ मुख्य रूप से घड़ियाल, मगरमच्छ, ऊद बिलाव,
गेंजेटिम, डॉल्फिन, कछुए तथा तटों पर चीतल गाय, नील गाय, पाटा गो एवं कई प्रकार की सह प्रजातियां पाई जाती हैं। यह ऐसा अभयारण्य है जिसका आनंद नाव से भी ले सकते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोड़गढ़ अभयारण्य में बघेरा आदि वन्य जीवों के अलावा जंगली बिल्ली को भी देखा जा सकता है। धौलपुर के रामसागर अभयारण्य में प्रवासी पक्षी मगरमच्छ देखे जा सकते हैं। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर सवाई मानसिंह अभयारण्य 1984 में घोषित इस अभयारण्य में कई प्रकार के जंगली जानवर हैं। यहाँ मुख्यतः धोंक वन है, पर आश्चर्यजनक रूप से रोहिड़ा भी पाया जाता है। उदयपुर जिले में स्थित नाल अभयारण्य अपने वन्य जीवों, जयपुर जिले में जुमवारामगढ़, उदयपुर में सज्जनगढ़ अभयारण्य, कोटा में द्वार अभयारण्य, चंबल की गोद में जवाहर सागर जैविक उद्यान नाहरगढ़ जयपुर में है, ये भी प्रसिद्ध अभयारण्य है। राजस्थान के यह अभयारण्य पक्षियों, जीवों और वनस्पतियों के अस्तित्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। राजस्थान में कैसी जलवायु पाई जाती है? विषम। वन्य जीवन को संरक्षण देने के लिए प्रदेश में कितने अभयारण्य हैं? 25। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। और ये ऊपर से देखिए सन। खालिस्तान। अवतरण को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इनको मैच कीजिए कौन सा कहाँ पर है। प्रश्न उत्तर हैं संधि विच्छेद, विलोम शब्द जैसे प्रवासी का वासी, विषम, सम, इस तरह से। पाठ समाप्त हुआ।